हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। और आज स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं अवर कैजुरेना ट्री, जो तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई एक पोयम है और बहुत ही प्यारी सी पोयम है। इसमें वो अपने बचपन को याद करती हैं और उस ट्री को याद करती हैं जिसके नीचे वो अपने बचपन में अपने साथियों के साथ, अपने कजिन्स के साथ खेला करती थी। और वो चाहती है कि वो अपनी पोइट्री के माध्यम से उस ट्री को अमर बना दे, यानी कि उसे हमेशा लोगों के द्वारा याद रखा जाए और उनकी मेमोरी में वो पेड़ जो है वो हमेशा रहता है। ये पोएम आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे और आप लोअर क्लासेस में भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर कैजुरेना ट्री ये एक पोएम है जो तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, तोरू दत्त जो है अपने बचपन को याद करते हुए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शेयर करती हैं और किस तरह से वो चाहती हैं कि जो ट्री है वो हमेशा के लिए अमर हो जाए। लाइक ए ह्यूज पाइथन, पाइथन मीन्स होता है अजगर, वाइंडिंग राउंड एंड राउंड द रग्ड ट्रंक इंटेंडेड डीप विद स्कार्स। तो देखिए, यहाँ पर जो पाइथन है वो किसे कहा गया है? एक बड़ी सी लता को कहा गया है, क्रीपर को कहा गया है। कहा गया है कि एक पाइथन की तरह, एक अजगर की तरह जो एक बेल है वो उस पेड़ पर, पेड़ के तने पर, रग्ड ट्रंक कहा गया है, पेड़ का जो भद्दा तना है उसके ऊपर गोल गोल लिपटी हुई है। इंटेंडेड डीप विद स्कार्स, और उस पर, उस बेल ने गहरे निशान बना दिए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट, तो देखिए यहाँ पर बेल को ही कहा जा रहा है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार, और ऐसा लग रहा है कि वो बेल जो है तारों को छुएगी, तारों तक छूने वाली है। अ क्रीपर क्लाइंब इन ह्यूज एम्ब्रेसेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव। तो देखिए यहाँ पर तोरू दत्त कहती हैं कि जो क्रीपर है, जिस तरह से उसने पेड़ को जकड़ रखा है उस तरह से कोई भी पेड़ जीवित नहीं रह सकता था। बट गैलेंटली द जाइंट वियर्स द स्कार्फ एंड फ्लावर्स आर हंग इन क्रिम्सन क्लस्टर्स ऑल द बग अमंग। तो देखिए यहाँ पर वो कहती हैं, लेकिन इस पेड़ की हिम्मत तो देखो, उसने उस बेल को एक स्कार्फ की तरह पहन रखा है और उस पर जो फूल हैं वो गुच्छों में लाल रंग के, क्रिम्सन कहा गया है, जो गहरा लाल रंग होता है, लाल रंग के गुच्छों से, गुच्छों के रूप में वो फूल जो है लटके हुए हैं उन टहनियों के बीच में। वेयर ऑन ऑल डे are gathered birds and bees, and oft at night the garden overflows with one sweet song that seemed to have no close, sung darkling from our trees। our tree कहा है यहाँ पर उन्होंने कैजुरेना ट्री को, जिस पेड़ के नीचे वो खेला करती थी। while man repose, तो देखिए आगे वो बताती हैं कि ये जो पेड़ है जहाँ पर पूरा दिन जो मधुमक्खियाँ हैं और पक्षी हैं वो पूरा दिन वहाँ पर इकट्ठा रहते हैं। और आगे वो कहती है एंड ऑफ्ट एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लो, और वो कहती है कि अक्सर क्या होता है, जो गार्डन है वो ओवरफ्लो हो जाता है, रात में भर जाता है। किस चीज़ से? विद वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम टू हैव नो क्लोज। तो देखिए उस मधुर संगीत से जो उस पेड़ के द्वारा गाया जाता है ना, रात को वो जो बगीचा है, वो गार्डन है, वो उस मधुर संगीत से भर जाता है और वो बंद नहीं होता है, वो संगीत बंद नहीं होता है। संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्रीज, और वो जो संगीत है वो किसके द्वारा गाया जाता है? वो हमारे, यानी कि हमारे कैजुरेना ट्री के द्वारा गाया जाता है। जब सभी इंसान सो जाते हैं तो पूरी रात जो हमारा कैजुरेना ट्री है वो गीत गाता रहता है। तो देखिए आगे पोएट क्या कहती हैं, व्हेन फर्स्ट माई कैसमेंट, कैसमेंट कहा गया है विंडो को, व्हेन फर्स्ट माई कैसमेंट इज वाइड ओपन थ्रो एट डाउन, डाउन कहा गया है मॉर्निंग को, माई आईज डिलाइटेड ऑन इट रेस्ट। तो देखिए कहती हैं, जब सुबह को, जब मेरी खिड़की पहली बार खुलती है, जब पहली बार मैं सुबह उठकर उस खिड़की को खोलती हूँ तो मेरी आंखें खुशी से बहुत खुश हो जाती हैं उस पेड़ को देखकर और उस पर टिक जाती हैं। सम टाइम एंड मोस्ट इन विंटर, अब वो बता रही हैं कुछ और इंसिडेंट कि कभी कभी, अधिकतर ये कब की बात है? सर्दियों की बात है। ऑन इट्स क्रस्ट अ ग्रे बबून सिट स्टैचू लाइक अलोन। तो देखिए वो कहती हैं कि कभी कभी, अधिकतर सर्दियों में, जो पेड़ है ना, इट्स कहा गया है पेड़ को, जो हमारा कैजुरेना ट्री है उसकी सबसे ऊंची वाली ब्रांच पर, ऊंची चोटी पर
ग्रे कलर का जो बबून है, बबून एक ऐसा एनिमल होता है जो मंकी की प्रजाति का होता है, मंकी की तरह दिखता है। वो एक स्टैचू की तरह अकेला वहाँ पर बैठ जाता है और क्या करता है, वॉचिंग द सनराइज, सूरज को उगते हुए देखता है। वाइल ऑन लोअर बॉ हिज प्यूनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट एंड प्ले, और वो कहती हैं कि जबकि उसकी जो नीचे वाली टहनियाँ हैं ना, उसके नीचे वाली जो बग हैं, उन पर जो उसके छोटे छोटे ऑफ स्प्रिंग हैं, उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, किसके, बबून के, वो उछल कूद करते रहते हैं। एंड फार एंड नियर कॉकिलाज हेल द डे, तो देखिए कॉकिलाज मीन्स कोयल, तो देखिए वो कहते हैं कि हर एक जगह, फार एंड नियर मतलब हर एक जगह जो कोयल हैं वो दिन का स्वागत करती हैं। एंड टू दियर पास्चर वेंट अवर स्लीपी काउस, तो देखिए पास्चर मीन्स होता है चरागाह, तो देखिए वहीं पर वो बताती हैं जो स्लीपी काउस हैं, जो थोड़ी थोड़ी नींद में हैं, वो चरागाह की तरफ जा रही होती हैं उस समय। एंड इन द शेडो in the shadow on the boat tank cast by that hor tree so beautiful and vast, the water lily spring like snow enmeshed, तो देखिए यहाँ पर वो कहती हैं कि और ये जो पेड़ है ना, हमारा जो कैजुरीना ट्री है, उसकी जो शेडो है, उसके नीचे एक बड़ा सा टैंक है, पानी का एक बड़ा सा टैंक है, वहाँ पर उसके ऊपर एक वो बड़ा सा हमारा कैजुरीना ट्री है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है, और उसी के नीचे जो सफ़ेद कलर के वाटर लिलीज़ हैं वो खिल रहे हैं, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ का ढेर लगा हुआ हो। तो देखिए यहाँ पर वो ट्री और उसके आसपास जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनकी सुंदरता को एक्सप्रेस करती हैं और बताती हैं कि ये सारी चीज़ें देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। जब मैं सुबह के समय खिड़की खोलती हूँ तो मेरी नज़रें उस पेड़ पर टिक जाती हैं, और आगे वो बताती हैं कि वहाँ पर एक बड़ा सा टैंक है जिसके आसपास वाइट कलर के लिलीज़ जो हैं वो ब्लॉसम करते हैं, खिले हुए होते हैं और बिल्कुल बर्फ़ के ढेर की तरह लगते हैं। But not because of its magnificence, dear is the casuarina to my soul, तो देखिए आगे जो पोएट है वो कहती हैं, तोरूदत्त कहती हैं कि मतलब उसकी जो ब्यूटी है, उसकी जो भव्यता है, उसकी वजह से कैजुरीना ट्री मुझे प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी सुंदरता, उसकी शक्ति की वजह से मैं उसे प्यार करती हूँ। बीनीथ इट वी हैव प्लेड दो ईयर्स मेरोल, तो देखिए आगे वो कहती हैं कि उसके नीचे मैं खेली हूँ, हम उसके नीचे खेले हैं, मेरे दोस्त और मैं, हम सब उसके नीचे खेले हैं। हालांकि बहुत साल गुजर गए हैं, बहुत साल पहले हम खेलते थे, लेकिन इसीलिए मुझे वो प्रिय है। ओ स्वीट कंपेनियंस लव्ड विद लव इंटेंस, फॉर योर शेक शैल द ट्री बी एवर डियर, और वो कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती थी, ओ मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें प्यार करती थी, और तुम्हारी ही वजह से ये जो कैजुरीना ट्री है, ये जो हमारा पेड़ है, वो मुझे हमेशा के लिए डियर रहेगा, वो मुझे हमेशा के लिए, मैं उसे प्यार करूँगी, वो मुझे प्रिय रहेगा। तो देखिए यहाँ पर पोएट ये कहना चाहती है कि ऐसा नहीं है कि जो ट्री है वो सुंदर है, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सुंदर है, इसीलिए मैं उसे प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। वो ये बताना चाहती कि मेरा बचपन, मेरे साथी, हम सब उसके नीचे खेले हैं, और इसलिए ही मैं उन्हें बहुत, उस ट्री को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बैंड विद योर इमेज इट सेल राइज इन मेमोरीज टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आइज, तो देखिए आगे वो कहती हैं कि तुम्हारी जो यादें हैं, तुम्हारी जो इमेजेस हैं, अपने फ्रेंड्स को कहती हैं कि वो हमेशा, तुम्हारी जो इमेज है वो मेरी यादों में रहेंगी, और कब तक रहेंगी, टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आइज, यानी कि जब तक मुझे मतलब मेरी आंखों से गर्म आंसू नहीं आ जाते। गर्म आंसू का मतलब वो कहना चाहती है कि जब तक मेरी डेथ नहीं हो जाती है तब तक तुम्हारी जो इमेजेस हैं, उस ट्री के नीचे की जो सारी इमेजेस हैं वो मेरे मन में रहेंगी, वो मेरी यादों में रहेंगी। What is that does like murmur that I hear like the sea breaking on a single beach, तो देखिए अभी वो कहती हैं कि कभी कभी क्या होता है, वो कह रही हैं कि ये कैसी रोने की आवाज़ है। वो तभी आवाज़ सुनती हैं और कहती हैं ये कैसी रोने की आवाज़ है जो धीरे धीरे सुनाई दे रही है, जो मुझे धीरे धीरे सुनाई दे रही है, वो कैसे रोने की आवाज़ है। और वो कहती हैं ऐसा लग रहा है
जैसे कि बीच पर पत्थर, मतलब जो लहरें हैं वो टकरा रही हैं, बीच पर जो पत्थर हैं लहरें उनसे टकरा रही हैं, ऐसी आवाज़ आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो रोने की आवाज़ है। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट, लेकिन वो क्या है, उस पेड़ के रोने की आवाज़ है, उस पेड़ के विलाप करने की आवाज़ है। एंड इट स्पीच, और वो कहती है कि अजीब सी स्पीच है, अजीब सा रोना है। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच, और ऐसा लग रहा है कि ये जो रोने की आवाज़ है ना, ये उस अननोन लैंड तक पहुंच जाएगी। कौन सी अननोन लैंड पर पहुंच जाएगी, जहाँ पर जो उसके फ्रेंड्स हैं वो रहते हैं, शायद उसके कुछ जो फ्रेंड्स हैं उनसे दूर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो वो कह रही है कि ये पेड़ के रोने की आवाज़ है, मैं परेशान होती हूँ तो पेड़ भी परेशान होता है। और वो कहती है कि ये जो रोने की आवाज़ है शायद उस अननोन लैंड तक ये पहुँच जाएगी। अननोन यट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, वो कहती है कि हालांकि ये अननोन है लेकिन इसको वो सभी जानते हैं जो इस पर विश्वास करते हैं, यानी कि मैं विश्वास करती हूँ इसलिए मैं इसे जान पा रही हूँ। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे। तो देखिए आगे वो कहती हैं कि मैंने इस आवाज़ को मैं अक्सर सुनती हूँ, मुझे ये आवाज़ जो है ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ मुझे सुनाई देती है। और वो कहती हैं आगे, वो कहती हैं कि ऐसा लग रहा है पेड़ जो है मुझसे दूर से बातें कर रहा है। When slumbered in his cave, the water breath and the caves gently kiss the classic shore। तो देखिए यहाँ पर आगे वो कहती हैं, पोएट कहती हैं कि जब केव में शांति रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल शांति रहती है, तो ऐसा लगता है मानो लहरों ने किनारों को किस किया है। वो कहती हैं कि ऐसा लगता है जब बिल्कुल शांति रहती है कि जैसे लहरों ने चुपके से आकर किनारों को किस किया है। ओ फ्रांस, ओ फ्रांस और इटली। तो देखिए आगे वो बताती हैं कि और ये जो मतलब ये जो किनारे हैं ये कहाँ के हैं, ये फ्रांस के हैं या फिर इटली के हैं। बीनीथ द मून, और चंद्रमा के नीचे हैं। वैन अर्थ ले ट्रांस्ड when earth lay tranced in a dreamless swoon, and every time the music rose before my inner vision rose from a sublime। तो देखिए आगे वो बताती हैं कि जब ये जो अर्थ है ना, ये जो धरती है, ये ऐसे सपनों में खो जाती है जो ड्रीमलेस होते हैं। तो ड्रीमलेस सपनों में जब ये अर्थ जो खो जाती है, तब ये जो म्यूज़िक है, ये जो संगीत है, ये हर समय बजता रहता है। और तभी मेरे मन में, इनर विजन में एक फोम उभर कर आती है, और वो फोम कैसी होती है, सबलाइम होती है, यानी कि ऐसा लगता है उसकी उसकी कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं है, बिल्कुल वो स्पष्ट नहीं होती है। दे फॉर्म ओ ट्री एज माई हैप्पी प्राइम आई सा दी इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइम। तो देखिए क्लाइम मतलब क्लाइमेट कहा गया है। तो देखिए आगे वो कहती हैं कि वो जो फॉर्म बनती है मेरे इनर विजन में वो सबलाइम होती है, यानी कि क्लियर नहीं होती है, लेकिन वो फॉर्म किसकी है, हमारे ट्री की है, हमारे कैजुरीना ट्री की है, जहाँ पर मैंने अपना जो खुशी भरा समय था वो बिताया है। और वो कहती हैं कि उसको मैंने देखा है, कहाँ पर देखा है, अपने नेटिव लैंड में, यानी कि अपने इंडिया में मैंने उसे देखा है, वही फॉर्म बनकर मेरे सामने आती है। Therefore I fain would concentrate a lay, concentrate means होता है अर्पित करना, a lay unto they honor they beloved of those who now in blessed sleep for a repose। तो देखिए यहाँ पर ए का मतलब होता है हमेशा के लिए, सदा के लिए। तो देखिए आगे वो कहती हैं देयरफॉर आई फेन वुड कंस्क्रेट। तो देखिए वो कहती हैं कि ये जो गीत है, ये जो मतलब मैं तुम्हारे लिए कुछ अर्पित करना चाहती हूँ, मैं खुश होकर, मैं खुशी से, इसीलिए मैं खुशी से तुम्हारे लिए कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। और क्या अर्पित करना चाहती हूँ, अपने ट्री के लिए मैं कुछ अर्पित करना चाहती हूँ। वो क्या अर्पित करना चाहती है, पोएट्री, यानी कि वो एक पोएम लिख रही हैं और वो उन्हीं के लिए, अपने पेड़ के लिए ही पोएम लिख रही हैं।
तो आगे वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक पोयम अर्पित करना चाहूँगी। तुम उनके प्रिय थे। किनके प्रिय थे? जो हमेशा के लिए सो चुके हैं। वो कहती हैं कि तुम उनके लिए भी प्रिय थे जो हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुके हैं। डियरर देन लाइफ टू मी। और वो कहती हैं कि वो कैसे थे? मुझे मेरे जीवन से भी ज़्यादा प्रिय थे। अलास वर दे। और मैं काफ़ी दुखी हूँ कि वो थे, यानी कि वो अब नहीं हैं। Mayest do be numbered when my days are done with deathless tree like those in बोरोडेल। तो देखिए यहाँ पर वो बताती हैं कि शायद मेरे मरने के बाद, वो कहती है कि शायद, वो कह रही है व्हेन माई डेज आर डन, जब मैं मेरा समय ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मेरे मरने के बाद शायद तुम्हें भी उन पेड़ों में गिना जाएगा। कौन से पेड़ों में गिना जाएगा? जैसे बोरोडेल में जिन पेड़ों का जिक्र हुआ है। तो ये जो बोरोडेल है ये एक पोएट के द्वारा लिखी गई है। इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीज़ के बारे में बताया गया है जो उनके आसपास थे और उन्हें बोरोडेल यानी कि अमर पेड़ कहा गया है, क्योंकि वो हमेशा कविता में मेंशन है। तो वो कहते हैं कि हो सकता है शायद तुम्हें भी इन अमर पेड़ों के बीच में डेथलेस ट्री के रूप में देखा जाए, गिना जाए। तो देखिए, अंडर हुज एयरफुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल fear, trembling hope and death, and skeleton and time, the shadow, and though weak the words। तो देखिए यहीं तक हम पहले देखते हैं, स्केलेटन तक देखते हैं। हाँ, तो देखिए वो कहती हैं कि तुम्हें भी उन बोरोडेल जैसे बोरोडेल में लिखे हुए हैं डेथलेस ट्रीज, उनके रूप में आपको भी देखा जाएगा। जिन पेड़ों के नीचे, ऐसा क्यों आपको देखा जाएगा, क्यों उनमें गिना जाएगा? उन पेड़ों के नीचे जो पेलनेस है वो नहीं है, फियर नहीं है, ट्रम्बलिंग होप नहीं है, और डेथ और स्केलेटन जैसी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि वो सभी को शांति देते हैं, सभी को सांत्वना देते हैं। तो इसलिए उनके ब्रांचेस के नीचे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एंड टाइम, द शैडो, एंड दो वीक द वर्ड्स। तो देखिए आगे वो कहती हैं कि हो सकता है जो पोयम, जो कविता मैं लिख रही हूँ वो कमज़ोर हो सकता है लोग उसे पढ़े या ना पढ़े, हो सकता है कि वो कमज़ोर हो। दैट वुड दे ब्यूटी फेन ओ फेन रिहर्सल्स मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स। तो देखिए आगे वो कहती हैं कि लेकिन जो मैं लिख रही हूँ ना, वो कहती हैं कि वो हो सकता है कमज़ोर हो, लेकिन जो मैं लिख रही हूँ वो तुम्हारी ब्यूटी और तुम्हारी शक्ति से खुश होकर लिख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से ही कुछ लिख रही हूँ और तुम्हें ऐसे ही अमर बना देना चाहती हूँ, नहीं। जो मैं लिख रही हूँ वो तुम्हारी ब्यूटी, तुम्हारी शक्ति से खुश होकर लिख रही हूँ। लेकिन वो कहती हैं कि मेरा प्यार वीक नहीं है। हो सकता है जो कविता मैं लिख रही हूँ लोग उसे ना पढ़े, वो वीक हो, उसमें कुछ गलतियाँ हों, लेकिन जो मैं लिख रही हूँ खुश होकर तुमसे, वो मेरा प्यार बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। मैं तुम्हें भुलाने नहीं दूंगी, मैं लोगों को तुम्हें भूलने नहीं दूंगी। और वो कह रही हैं कि तुम्हें भुलाया भी नहीं जाएगा, मैं अपनी कविता से तुम्हें अमर बना दूंगी और तुम्हें हमेशा सब याद रखेंगे। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी पोयम यहाँ पर तोरू दत्त ने लिखी है। तोरू दत्त एक बहुत ही फेमस बंगाली राइटर थी। वो ट्रांसलेशन का भी काम करती थी पोएम को या दूसरी चीज़ों को इंग्लिश से बंगाली में ट्रांसलेट, और बहुत ही कम एज में उनकी डेथ हो गई थी। 21 ईयर्स में बहुत सारी फेमस पोएम और सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो ये थी सारी हमारी तोरू दत्त की बहुत ही प्यारी सी पोएम के बारे में इन्फॉर्मेशन। और ये बहुत प्यारी सी पोएम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, टॉपिक आपका क्लियर हुआ है, तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।